हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। इस सेशन में मॉडल ऑक्सिलरीज के क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। आरजेएस प्री एग्जाम में अब तक किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके साथ साथ अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी चीजों का विश्लेषण जो है वो इस सेशन में रहने वाला है। तो 2016 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रखा है, ही इज ओवर 80। वो उसकी जो एज है वो 80 से ज्यादा है, बट लेकिन डैश स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। जब आप चार ऑप्शन देखेंगे तो यूज्ड शब्द जो है, यूज्ड के बाद में टू आता है, जबकि यहां पर नहीं दे रखा, ये गलत है। नीड्स दे रखा है और मस्ट दे रखा है। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कैन होगा। कैन इसलिए होगा क्योंकि कोई व्यक्ति 80 साल की उम्र के होने के बावजूद भी अगर वो अच्छे से बिना ग्लासेस के, बिना चश्मे के वो देख सकता है, पढ़ सकता है चीजें, तो ये उसकी क्या है, एक उसकी कैपेसिटी है। और जब किसी व्यक्ति की स्ट्रेंथ और कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो मॉडल जो है वो कैन का यूज किया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कैन का जो यूज होता है वो अबिलिटी या कैपेसिटी को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द मॉडल वुड टू एक्सप्रेस अ विश और डिजायर। क्वेश्चन में आपसे नोशन का भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, साथ ही आपको यह भी पूछा जा सकता है जैसे एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मॉडल आता है, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मॉडल आता है। तो यहां पर दिया हुआ है कि जो वुड है उस वुड को एक्सप्रेस, वुड टू एक्सप्रेस विश और डिजायर। चार सेंटेंस में से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें वुड का जो यूज है वो किसी व्यक्ति की विश या डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। तो वुड दैट आई हैड मेड कॉन्टैक्ट विद हिम बिफोर हिज डिपार्चर। यहां पर वुड दैट का जो यूज है वो इमेजिनेशन के लिए किया गया है। कोई व्यक्ति इमेजिन कर रहा है कि काश ऐसा होता कि उस व्यक्ति से मेरा जो कांटेक्ट है मेरे यहां से निकलने से पहले ही हो जाता। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, ये रिक्वेस्ट के लिए आता है, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। शी वुड लुक एट द स्टार्स, शी वुड लुक एट द स्टार्स फॉर आवर्स व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, ये पास्ट हैबिट हो गया, ठीक है। और शी वुड नॉट फॉलो माई एडवाइस, ये फ्यूचर की बात हो गई। तो अगर आप देखें तो किसी व्यक्ति से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप विश रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप वो चीज चाहते हैं। तो यहां पर जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, ये जो है ये सेंटेंस में विश या डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो वुड कैन ऑल्सो एक्सप्रेस विश और डिजायर। और यहां पर अगर ऑप्शन में विश और डिजायर की जगह अगर पोलाइट रिक्वेस्ट होता तो भी ये भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता था, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस सजेशन। चार सेंटेंस में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सजेशन, सुझाव देने की यहां पर बात की गई है। तो विल आई क्लोज द डोर, शैल आई क्लोज द डोर, मे आई क्लोज द डोर और कुड आई क्लोज द डोर। देखो, जब आप किसी व्यक्ति की इच्छा पूछ रहे और आप उसको सजेशन भी दे रहे हैं साथ में कि बेटर रहेगा कि हम ये काम कर दें, तो वहां पर ध्यान रखना आप शैल का यूज करते हैं। तो शैल मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो किसी व्यक्ति को सजेशन एक्सप्रेस करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो एक्सप्रेस सजेशन वी कैन ऑल्सो यूज मॉडल ऑक्सिलरी शैल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखो, ही डैश बी लेजी बट ही इज नॉट स्टूपिड। नीड नॉट, मस्ट नॉट, शैल और मे दे रखा है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें, 2018 का क्वेश्चन है कि वो आदमी जो है वो लेजी हो सकता है बट इज नॉट स्टूपिड, मतलब उसके चांसेस है कि वो लेजी है, आलसी है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। अब आप एक चीज देखो, जो यहां पर बट लिखा हुआ है, तो अगर यहां पर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली यहां पर पॉजिटिव सेंस आना चाहिए, क्योंकि बट कॉन्ट्ररी आइडियाज को कनेक्ट करता है, एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव। तो यहां पर ये दोनों ऑप्शन तो गए। तो ही शैल बी लेजी, शैल का यूज फ्यूचर के लिए आता है,
पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? पॉसिबिलिटी की। वो आदमी लेजी हो सकता है लेकिन वो स्टूपिड नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है वो यहां पर मे रहने वाला है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल। ही डैश हैव escaped by this window because it has been broken open। अब अगर आप इस चार सेंटेंस में से चार ऑप्शन में से अगर देखें और फिल इन द ब्लैंक में अगर अपने मन से अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी आप रिप्लेस करके देखें तो आप इसका आइडिया कहीं ना कहीं गैस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जो वो हो सकता है विंडो में से भाग गया होगा, क्योंकि यहाँ पर विंडो जो है वो टूटी हुई है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर कोई चोर है या कोई भी व्यक्ति अगर क्लास से गायब है और उसकी जो विंडो है वो भी टूटी हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है वो क्या है कि वो वहां से भागा होगा। स्ट्रॉन्ग चांसेस की बात हो रही है और स्ट्रॉन्ग चांसेस को हम लोग मस्ट से एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी की यहां पर बात हो रही है। प्रोबेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना, जिस काम के होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। आई डैश पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव योरसेल्फ। थ्रेट की बात हो गई, तो थ्रेट के लिए देखो सिंपल सी बात है, यहां पर विल आ जाएगा। ठीक है, जब किसी जैसे हम लोग बोलते हैं ना आई विल किल यू, तो थ्रेट धमकी के लिए मॉडल ऑक्सिलरी आई और वी के साथ में विल का यूज किया जाता है। तो मे आप लोगों को पता है पॉसिबिलिटी के लिए आता है, डेयर आप चैलेंज के लिए आता है, माइट रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूं, देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज। फ्रिज में काफी सारे टोमेटोज है। ठीक है, यू डैश बाय एनी, आपको और ज्यादा टोमेटोज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट की यहां पर हम लोग बात करेंगे। यू नीड नॉट बाय एनी, आपको और टोमेटोज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन जो है ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कस्टमर्स डैश ब्रिंग देयर ऑन फूड अब इनटू दिस कैफे। अब एक बात बताओ, जब कैफे की बात हो रही है और कैफे ओनर जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को बाहर से फूड आइटम्स अपने कैफे में लाने के लिए परमिशन थोड़े देगा। तो यहां पर फॉर्मल परमिशन की बात हो रही है। परमिशन भी क्या है, जो लैक ऑफ परमिशन की बात हो गई, तो वो यहां पर मे नोट का यूज कर रहा है। फॉर्मल सेटिंग के अंदर अगर हम किसी एक्शन को होने से रोक रहे हैं तो हम लोग मे नॉट का यूज करते हैं। कस्टमर्स मे नॉट ब्रिंग देयर ऑन फूड इनटू दिस कैफे। इस कैफे के अंदर कस्टमर्स अपने फूड आइटम को ला नहीं सकते। तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डैश माइंड ब्रिंगिंग मी अ चेयर। तो सिंपल सी बात है, देखो माइंड की बात आ गई। हमें एक बात पता होनी चाहिए, एक एक्सप्रेशन ध्यान रखना है आपको। वुड यू माइंड और वुड यू लाइक? वुड यू माइंड और वुड यू लाइक? तो ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, माइंड और लाइक के साथ हम लोग वुड का यूज करते हैं। तो वुड क्या कर देंगे हम? वुड यू माइंड ब्रिंगिंग मी अ चेयर। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि विश या डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए हम माइंड वुड का यूज करते हैं। और जब माइंड, माइंड का अर्थ था रिक्वेस्ट। ठीक है, माइंड जो आ गया तो माइंड के साथ में हम मॉडल जो है वो वुड का यूज करते हैं। वुड यू, माइंड के साथ हम लोग मॉडल वुड का यूज करते हैं। विच मॉडल वर्ब इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। कौन सा ऐसा मॉडल है जो नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन को कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है? सिंपल सी बात यहां पर है कि कैन एबिलिटी के लिए आता है, माइट रिवॉर्ड पॉसिबिलिटी के लिए आता है, वुड आप लोगों को पता है फ्यूचर के लिए आता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है। जो काम करना काफी जरूरी होता है यानी मस्ट की हम लोग बात करते हैं, मस्ट होता है ऑब्लिगेशन। मस्ट का क्या अर्थ होता है? ऑब्लिगेशन। मस्ट का अर्थ होता है जिस काम को करना काफी आवश्यक होता है, मैंडेटरी होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया, वॉक स्टेडीली लेस्ट यू डैश स्टमल। स्टेडीली चलो मतलब सीधा सीधा चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू डैश स्टमल, तुम लड़खड़ा कर गिर जाओ। तो यहां पर यू शुड का यूज किया जाएगा, क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि लेस्ट जो है इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो शुड आती है।
लेस्ट के बाद में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी शुड का यूज करते हैं, वॉक स्टेडीली लेस्ट यू शुड स्टम्बल, कहीं आप ऐसा ना हो कि आप लड़खड़ा कर नीचे गिर जाओ। एरर में ध्यान रखना, कई बार हम लोग शुड नॉट का भी यूज कर देते हैं जो कि गलत है। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, तो इसके बाद मॉडल शुड का यूज किया जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। एवरीवन डैश डाई वन डे, ये इनएविटेबिलिटी की बात कर रहा है। इनएविटेबिलिटी का अर्थ क्या हुआ, जिस काम को टाला नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल एक्टिविटी, जो काम होना ही होना है, एनी हाउ बाय हुक और बाय क्रुक, जो एक्शन होगा ही होगा, ऐसे एक्शन को हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं, मस्ट की हेल्प से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो मस्ट, एवरीवन मस्ट डाई वन डे, एक दिन सभी की डेथ होगी ही होगी, तो यहां पर हो गया बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यू डैश नॉट लूज एनी मोर वेट, तुम्हें और अधिक वेट जो है लूज करने की आवश्यकता नहीं है। यू आर ऑलरेडी स्लिम, तुम पहले से ही स्लिम हो। तो साथियों यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है, यू नीड की बात करेंगे और देखो यू नीड नॉट, तुम्हें आवश्यकता नहीं है, लैक ऑफ नेसेसिटी की बात हो रही है, और लैक ऑफ नेसेसिटी के लिए हम मॉडल नीड का यूज करते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं, इट इज क्लाउडी, आसमान में घने बादल, इट इज क्लाउडी, इट डैश रेन सून, बहुत जल्द बारिश हो सकती है। तो यहां पर बात पॉसिबिलिटी की हो रही है, किसकी बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की। और जब बात हम पॉसिबिलिटी की करें तो मे और माइट का यूज करते हैं, आसमान में बादल है तो पॉसिबिलिटी चांसेस ज्यादा है, तो हम लोग मे का यूज कर देंगे, इट मे रेन सून, जिस काम के होने के चांसेस है आपके। और उसके बाद हम करते हैं, विच सेंटेंस यूजेस अ मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि मस्ट का जो यूज होता है वो ऑब्लिगेशन के लिए आ सकता है। तो यहां पर देखो, यू कैन फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर, यू माइट क्लीन योर रूम बिफोर योर पेरेंट्स गेट होम, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, यहाँ पर ऑब्लिगेशन के लिए देखो यहाँ पर ये आ गया, आपको हेलमेट पहनना जरूरी है बाइक राइड करने से पहले, बाइक राइड करते वक्त, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को समझ में आया, आपको पता चला कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, अप्रोच क्या है। इसी तरीके से आप नए नए क्वेश्चंस करते रहो, चीजें आप लोगों के लिए आसान होती जाएगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वोकैबुलरी के साथ, सिनोनिम और एंटोनिम्स के कुछ बेहतरीन प्रश्न के साथ में हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।